आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जान गई, करोड़ों लोग बेघर हुए, हजारों बच्चे यतीम हुए, जिसकी क्रूरता सुन के आज भी रूह कांप जाती है। एक वक्त था, सुनसान कब्रिस्तान में एक ताजी कब्र के पास बैठकर 18 साल का एक लड़का फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था, माँ मुझे छोड़ के क्यों चली गई? तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना? तुमने बहुत दुख झेले, मैं भी तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया। माँ की मौत पर कलेजा फाड़ कर रोने वाला यह लड़का आगे चलकर 20वीं सदी के सर्वाधिक चर्चित व्यक्तियों में से एक बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में। कभी चर्च का पादरी बनने की चाह रखने वाला कैसे और क्यों बना दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह? चलिए हम जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के एक शहर ब्रोना इमीम में, जहां इसका जन्म हुआ। हिटलर के पिता अलोइस हिटलर और मां का नाम क्लारा हिटलर है। प्राइमरी एजुकेशन लिंज में हुई। पिता के मौत के बाद 17 साल की उम्र में हिटलर वियना चला गया। वहां हिटलर पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर उसे बेचता था और उसी पैसे से अपनी ज़िंदगी काटने लगा। यही वो समय था जब हिटलर यहूदियों और साम्यवादियों से नफरत करने लगा। 1913 में जर्मन सेना के लिए एप्लीकेशन डाला, परंतु वह 1914 में ये एप्लीकेशन मंजूर हुआ और हिटलर जर्मनी की सेना में शामिल हो गया और फ्रांस से कई लड़ाइयों में उसने भाग लिया। 1918 में युद्ध में घायल होने के कारण वो अस्पताल में रहा। हिटलर को जर्मनी की पराजय का बहुत दुख हुआ। 1918 में ही हिटलर नाजी दल की स्थापना किया और उसका उद्देश्य साम्यवादी और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था और इस दल के सभी सदस्य में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ। इस दल ने यहूदियों को प्रथम वर्ल्ड वॉर की हार के लिए दोषी ठहराया था। जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने जोरदार भाषणों में उसे ठीक करने का आश्वासन दिया तो अनेक जर्मन इस दल के सदस्य हो गए। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वर्सोई संधि को समाप्त और एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य जनता के सामने रखा, जिससे जर्मन के लोग सुखी से रह सके। इस प्रकार 1922 में हिटलर एक प्रभावशाली नेता बने। न्यूज़पेपर के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार किया। 1923 में हिटलर ने जर्मन की सरकार उखाड़ फेंकने की कोशिश की, परंतु वो इसमें असफल रहा और जेल खाने में डाल दिया गया। जेल में ही हिटलर ने मीन कैफ नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। इसमें नाजी दल के सिद्धांतों का विवेचना किया और जब हिटलर 1929 में जेल से छूटा तो इस समय जर्मनी की आर्थिक मंदी चल रही थी। हिटलर के पास यही एक मौका था अपनी और अपनी नाजी पार्टी को फिर से खड़ा करने की। हिटलर के बयानों से लोगों को लगता था कि उनकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अपने जोशीले भाषण नीतियों से हिटलर जर्मनी के एक प्रभावशाली नेता बना। हिटलर ने प्रजातंत्र से अपनी नफरत और राजनीतिक फायदे के लिए हिंसा के इस्तेमाल में यकीनन कभी नहीं छिपाया, लेकिन उन्होंने केवल कम्युनिस्टों और यहूदियों को ही जर्मनी का दुश्मन बताया और ऐसे वो जानी मानी राजनीतिक नेता बन गया और लाखों लोगों ने एक ऐसे व्यक्तियों को अपना नेता मान बैठा जो केवल इसलिए करिश्माई बन गया। लोगों को डर, उनकी आशा और जर्मनी
और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की आदत का लाभ उठाना जानता था। 1939 में जर्मनी की सत्ता पर जब एडोल्फ हिटलर काबिज हुआ और चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैरकानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को स्वावलंबी बनने के लिए ललकारा। हिटलर ने जोसेफ गोएबल्स को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त किया। नाजी दल के विरोधियों व्यक्तियों को जेल खाने में डाल दिया गया। कार्यकारिणी और कानून बनाने की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली थी। 1934 में उसने अपने को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसी वर्ष राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात वो राष्ट्रपति भी बन बैठा। नाजी दल का आतंक जनजीवन के प्रत्येक वर्ग में छा गया। 1939 से 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दिया गया। हिटलर हमेशा मौत के साए में रहता था। उसे हर पल यह डर सताता था कि कहीं उसके खाने में उसे जहर न दे दिया जाए, और इसी के लिए हिटलर ने फूड टेस्टरों की नियुक्ति किया था। ये फूड टेस्टर अपनी मर्जी के बिना हिटलर का खाना चखने के लिए मजबूर थे और उन्हें हर निवाले में मौत नजर आती थी, क्योंकि इंग्लैंड हिटलर को जहर देना चाहता था और हिटलर को अपने जासूसों से यह बात पता चल गया था कि उसे जहर देकर मारने का प्रयास किया जा सकता है। हिटलर का जिस समय अंत हुआ उससे कुछ ही घंटे पहले अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन से शादी रचाई थी। हिटलर और ब्राउन 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में मौत हो गई थी। माना जाता है कि अपनी संभावित हार से हताश होकर उसने खुद को गोली मार ली थी, जबकि ब्राउन ने जहर खा लिया था, और इस तरह अंत हो गया दुनिया का सबसे क्रूर और शक्तिशाली तानाशाह एडोल्फ हिटलर का।